दोस्तों ये है स्टन कंपनी का MPPT चार्जर। लोकल MPPT चार्जर तो आपने बहुत सारे यूज़ किए होंगे, जो कि बहुत सारे मसले मसाइल उसमें आते रहते हैं। पहली बार मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा MPPT चार्जर लेके आया हूं जो कि आप एक बैटरी से 4 बैटरी तक ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते हैं और एक सोलर पैनल से लेकर 4 बड़े सोलर पैनल के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है और आज हम इसका रियल टेस्टिंग करके आप लोगों के सामने रखेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आपको हमारे शॉप से मिल जाएगा, halimshop.com से। इससे पहले मैं आप लोगों को इसका रियल टेस्टिंग कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को ऑल ओवर टेस्टिंग का रिव्यू दूंगा। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप लोगों को पूरी तरह पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है और कैसे काम करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम TV1। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका अनबॉक्स कर लेते हैं। ये स्टन कंपनी का सबसे खूबसूरत चार्जर है। इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं, कुछ इस तरह जो है इसका बॉक्स होता है। इसके बैक साइड पे जो है ये एक डायग्राम दिया है कि इधर आप इसके साथ सोलर पैनल, इधर बैटरी और इधर DC लोड कनेक्ट कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे आप सोलर इन्वर्टर लगा सकते हैं। तो इसको खोलने के बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं। 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट पे ऑटो स्विच होता है। अगर जो भी बैटरी आप इसके साथ लगाओगे तो ये ऑटोमेटिक जो है डिटेक्ट करेगा कि आपने कितने वोल्ट का बैटरी लगाया है। MPPT कंट्रोलर टेक्नोलॉजी मैक्स एफिशिएंसी जो है 98.1% है। और यहाँ पे आप लोग भी नीचे और भी देख सकते हैं, पिट पार, लिथियम, विंटेड, सीडेड, इन्हें हर बैटरी के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी नीचे ये और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई, तो आप इसका तर्जुमा करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको खोलूंगा तो अंदर से जो है हमें खूबसूरत सा एक MPPT चार्जर आता है। बॉक्स में सिर्फ चार्जर है और कुछ भी नहीं है। वायरिंग शायरिंग आपको अलग से लेनी पड़ेगी। ऊपर से वायर करते हैं तो माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत हमें इस तरह का एक MPPT चार्जर मिल जाता है। ये 60 एम्पियर का है, इसमें 50 एम्पियर का भी मिल जाता है। मज़े की बात यह है कि सारा ट्रांसपेरेंट है, सारे IGBTs जो है आपके सामने होगी। आपको पता चलेगा कि क्या क्या मसला मसाइल इसमें आता है, तो आपको सामने खुद नजर आएगा। और दूसरी साइड पे भी कुछ IGBTs लगी हुई है और इसमें जो कॉइल है ये भी काफ़ी बड़े बड़े लगे हुए हैं। 3 कॉइल है, 2 कॉइल इस साइड पे लगे हुए हैं, वो सामने नज़र आ रहे हैं और एक कॉइल जो है यहाँ पे लगा हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा कॉइल है। और कैपेसिटर वगैरह सारी चीज़ें जो है इसमें बिल्कुल बड़े बड़े लगे हुए हैं। तो अभी इसकी ऑल ओवर जो है बात करते हैं इसकी डिज़ाइन पे। डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है और दूसरी बात यह है कि लोकल में पंखे शंखे का शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें डस्ट भी नहीं जाएगा क्योंकि इसमें कोई पंखा नहीं है, तो ये बिल्कुल फ्री शोर होगा। और इसके जो टर्मिनल हैं ये भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, जैसे आम ब्रेकर बिजली वाले होते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसके टर्मिनल हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है। आराम से आप इसमें 20 से 25 mm का वायर आप इसे आराम से लगा सकते हैं। और स्पेसिफिकेशन के यहाँ पे इसमें एक स्टिकर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे ऊपर मॉडल लिखा हुआ है, ये 60 एम्पियर का है। नीचे जो है इसके ऊपर वोल्टेज लिखे हैं 12, 24, 36, 48 वोल्ट। मैक्स PV इनपुट वोल्टेज 180 वोल्ट। यानी आप इसके साथ 3 सोलर पैनल पे जो है सीरीज में लगा सकते हैं। और जो हमारे लोकल होते हैं उस पर अगर हम 2 भी सीरीज में लगाते हैं अक्सर वो जल जाता है। अगर अच्छी क्वालिटी का हम लेते हैं तो वो 25 से 35 हज़ार का है, तो उसके मुकाबले में ये काफ़ी सस्ता आपको मिलेगा। PV इनपुट पावर जो है, अगर 12 वोल्ट बैटरी है 720 वाट पे चार्ज करेगा, 24 वोल्ट है 1440 वाट पे चार्ज करेगा, 36 वोल्ट है तो 2160 वाट और 48 वोल्ट है तो 2880 वाट पे जो है आपका बैटरी चार्ज करेगा। तो ये इसमें एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो और मजे की बात यह है कि इसको आप बड़े सोलर इन्वर्टर के साथ भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा सोलर इन्वर्टर है और उसके ऊपर लोड इतना ज्यादा है कि वो जितना बिजली पैदा करता है वो सारा यूज होता है और बैटरी चार्ज नहीं होती, तो उसके साथ आप इसको लगा के और 2-3 पैनल और लगा के आप बड़ी बैटरी को जो है भी इससे चार्ज कर सकते हैं। फ्रंट साइड पे देखो तो आलू और काफी बेहतरीन डिजाइन है। यहाँ पे ईस्टर्न का लोगो लगा हुआ है, 4 बटन है इसमें सेटिंग के लिए और यहाँ पे जो है इसमें 5 वोल्ट 2 एम्पियर का मोबाइल का चार्जर भी लगा हुआ है। तो चलिए फाइनली इसको आप सोलर पैनल के साथ लगा के टेस्ट करते हैं और फिर आपको फाइनल रिजल्ट देते हैं। दोस्तों ये मेरे 6 सोलर लगे हुए हैं, अजाने भी हो रही है, तो जल्दी जल्दी मैं वीडियो को एंड करता हूं क्योंकि तीसरा दिन है, धूप नहीं है आज, फिर जो है धूप जाने वाला है। तो मैंने इसका जल्दी सारा वायरिंग किया हुआ है। मैं आप लोगों को वायरिंग समझा देता हूँ। ये जो है हमारा MPPT चार्जर है, इसमें मैंने ये 2 तारे जो है लगाई हुई है बैटरी के साथ, अभी लगाई नहीं, एक ये पड़ा है और एक लगाया हुआ है। और इस बैटरी से जो है मैंने 2 तारे इस इन्वर्टर के साथ लगाई हुई है। इसके साथ मैंने इधर 400 वाट का एलिमेंट लगाया हुआ है ताकि हमें लोड का पता चले। जब हम लोड डालेंगे तो फिर जो है इसके एम्पियर बढ़ते हैं। और ये जो है 2, 3 और 3 तारें मैंने इसके साथ लगाई हैं, इसको हम सोलर के साथ लगाएंगे। ये सोलर जो है मैंने अलग किया हुआ है, एक सोलर ये है और एक ये है। इसके साथ जो है मैं ये सोलर सीरीज में भी लगा के चेक करूंगा और पैरेलल में भी लगा के चेक करूंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि किसका ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है। तो इसमें 180 वोल्ट का रेंज है, हम देखेंगे कि इसके साथ 3 सीरीज में लगा सकते हैं या नहीं। तो क्या करता हूँ कि सबसे पहले है जो है मैं इसके साथ एक सोलर पैनल लगा लेता हूँ और धूप जो है फिर से चली गई है, हो सकता है आज की वीडियो हमारे फिर जो है मिस हो जाए। तो अभी मैं इसके साथ यहाँ पे तारे लगा लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे हमने ऑन किया तो यहाँ पे MPPT में हमारे पास जो है शो हो रहा है बैटरी 12.6 वोल्ट और यहाँ पे एम्पियर 00 लोड शो हो रहा है। तो अभी जो है मैं इसका सोलर पैनल के साथ लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं एक सोलर पैनल के साथ लगा लेता हूँ, फिर जो है मैं 2 के साथ सीरीज में लगाऊंगा।
यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट लगा लिए हैं सोलर के तार। एक तार मैंने नेगेटिव पे पॉजिटिव का पहले लगा दिया है, अब मैं नेगेटिव का तार लगा लेता हूँ और इसके बाद मैं आप लोगों को इसका डिस्प्ले दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें जो वोल्टेज है वो 14.5 तक पहुँच गए हैं और ये जो है 4.6 एम्पियर से अभी चार्जिंग कर रहा है। और यहाँ पे जो है हमारा इस इन्वर्टर में भी जो वोल्टेज दिखा रहा है 14.4 जीरो लोड है। अब मैं यहाँ से इसके साथ जो 400 वाट का लिमिट ऑन लगाया हुआ है इसको ऑन कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर 280-290 वाट का लोड जो है यहाँ पे शो हो रहा है और बैटरी जो है डाउन हो गई क्योंकि धूप भी थोड़ा सा कम है। अब मैं यहाँ से जो है एम्पियर मीटर से इसका एम्पियर चेक कराता हूँ आप लोगों को। ये एक सोलर पैनल के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 11 एम्पियर से जो है ये चार्जिंग कर रहा है 10 एम्पियर से, और सोलर से हमारा आ रहा है 7 एम्पियर। तो अभी जो है ये धूप कम है इस वजह से ये मसला कर रहा है। अभी मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। और एक बात ये भी है कि लोड जो है सोलर पैनल पे ज़्यादा है, इस वजह से जो है ये इसने हॉर्न स्टार्ट कर दिया क्योंकि अभी धूप नहीं है तो सोलर पैनल हमें 400 वाट नहीं दे रही, इस वजह से यहाँ पे जो है ये लो शो हो रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसके साथ 2 सीरीज़ में लगा लेता हूँ। यहाँ पे ये मैंने सीरीज़ में कर दिया, एक सोलर पैनल का पॉइंट वो है और एक का ये मैंने सीरीज़ में कर दिया और इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है, तो इसको मैं इसी के साथ लगा लेता हूँ। तो ये मैंने इसके साथ लगाया। असल में मैंने 3 मिनट इसका तार इस्तेमाल किया तो इसमें भी थोड़ी सी बिजली ज़ाया होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वोल्टेज जो है 94.0 हो गए और 69 वाट से जो है अभी चार्जिंग हो रही है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर ये लोड दोबारा से डाल लेता हूँ, मैं ऑन कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं 276 वाट के आसपास लोड है, 13.5 वोल्ट बैटरी है। अब जो है यहाँ से एम्पियर दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं 26 एम्पियर जो है हमारा डीसी खर्च हो रहे हैं और इधर से जो है 27 एम्पियर से 31 एम्पियर, अब 32 मतलब ऊपर जा रहा है, 31-32 एम्पियर तक जो है ये चार्जिंग कर रहा है। तो अभी जो है ये बीप नहीं मारेगा क्योंकि अभी जो धूप अगर कम भी है तो फिर भी जो है 2 सोलर पैनल ये 400 वाट का लिमिट चला सकता है। आप लोग देख सकते हैं ये लाल हो चुका है और काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा है MPPT। इसको मैं थोड़ी देर चला के चेक करके छोड़ देता हूँ ताकि अगर हीट होने का या किसी और चीज़ का मसला आ रहा है तो हमें इसका पता चल जाए। तो अभी जो 2 सीरीज़ हैं या 2 पैरेलल है, अगर आपने 12 वोल्ट बैटरी के लिए ये सिस्टम लगाना है ये MPPT तो आप 2 सीरीज़ में लगाओ या 2 पैरेलल में लगाओ, बेहतरीन काम करेगा। अगर 2 पैरेलल में लगाओगे तो शायद ज़्यादा बेहतरीन काम करेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसमें तीसरा भी सीरीज़ कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास MPPT में 180 वोल्ट का रेंज है, तो हमने क्या करना है कि 3 जो है सीरीज़ में लगा के चेक करना है। तो अभी मैं इसको बंद कर लेता हूँ यहाँ से। अभी मैं इनको सीरीज़ कर लेता हूँ। 3 हमारे सीरीज़ में हो गए। क्या बात है भाई साहब, 144 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है और चार्जिंग जो है अब 0.0 वाट से कर रहा है, अब एक चार्जिंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है अगर आपने 2 पैरेलल में लगाने हैं या 2 सीरीज़ में लगाने हैं तो 12 वोल्ट बैटरी के लिए काम करेगा। जैसे आप इसको तीसरा सीरीज़ में करोगे तो फिर जो है आपने 2 बैटरी के लिए इस्तेमाल करना है, यानी फिर ये जो है 12 वोल्ट बैटरी पे चार्ज नहीं करेगा, फिर आप इसको 24 वोल्ट बैटरी लगाओगे तब जाके ये चार्ज करेगा। तो चलिए मैं इसके साथ छोटी छोटी 2 24 वोल्ट की बैटरियाँ लगा के दिखाता हूँ कि उस पर काम करता है या नहीं। अभी मेरे पास बड़ी बैटरी नहीं है 24 वोल्ट, इसलिए मैं छोटे से टेस्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि हमारा मकसद टेस्टिंग करना है। तो दोस्तों 24 वोल्ट मैंने इसके साथ कनेक्ट किया और यहाँ पे जो है अभी PV 0 है और यहाँ पे जो है हमारे इन्वर्टर में 24 वोल्ट शो हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको दोबारा पैनल के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ है क्योंकि जब भी आपने बैटरी आगे पीछे करनी हो तो पहले इसको डिस्कनेक्ट किया करो। तभी मैंने इसको दोबारा कनेक्ट किया और अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। 142 वोल्ट आ रहे हैं, 30 वाट से जो है ये चार्जिंग कर रही है। अभी ऑन करके देखते हैं। और तो सॉरी यार, ये अभी क्या हुआ था कि ये हमने 24 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया है लेकिन ये 24 वोल्ट बैटरी वाला नहीं है, ये इन्वर्टर 12 वोल्ट वाला है, इस वजह से इसने बीप जो है स्टार्ट कर लिया। 24 वोल्ट का लोड तो नहीं था, ये मैंने डबल एलिमेंट 24 वोल्ट के साथ लगाया और आप लोगों के सामने है बिल्कुल जल गया। तो काफ़ी हैवी इसका जो है काम है, काफ़ी हैवी काम कर रहा है। तो चलिए अब हम इसको दोबारा इससे हटा देते हैं और इसको हम 12 वोल्ट पैरेलल में चेक कर लेते हैं।
तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे नेगेटिव 2 पैनल के साथ लगाए हुए हैं और पॉजिटिव 2 पैनल के साथ लगाए हुए हैं। ये सिंगल पैनल मैंने 2 पैरेलल में लगाए हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो है यहाँ पे 48 जो कुछ वोल्ट शो हो रहे हैं और यहाँ पे जो है अभी मैं इसके ऊपर लोड डाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो लोड डालने के बाद आप लोगों के सामने है जो एम्पियर है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो एम्पियर मीटर से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है 29 एम्पियर जो है आ रहे हैं ऊपर से, और यहाँ पे जो है हमारा सिस्टम जो यूज़ कर रहा है वो 25 एम्पियर यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी हैवी काम करता है, पैरेलल में भी हैवी काम करता है और सीरीज़ में भी हैवी काम करता है। अभी जो सोलर पैनल से हमारे एम्पियर आ रहे हैं वो 6 एम्पियर जो है ऊपर से आ रहे हैं और यहाँ से जो है ये हमें 28-29 एम्पियर दे रहा है और हीट भी नहीं हो रहा, बिल्कुल आप लोगों के सामने है, मुकम्मल तौर पर हीट नहीं हो रहा। तो अभी मैं यहाँ पे इसके साथ ये एक एलिमेंट लगा के भी देखता हूँ कि आया इसके एम्पियर कितने जो है बढ़ते हैं। ये मैंने बैटरी के साथ एक एलिमेंट लगाया है और बिल्कुल क्रॉस करके शॉर्ट करके लगाए हैं। तो यहाँ पे एम्पियर देखते हैं। अभी जो है फ़िलहाल 29 है। अभी देख भाई 40 तक पहुँच गए, 52 एम्पियर तक जो है पहुँच रहे हैं, आप लोगों के सामने है। तो इसका मतलब है कि काम सही बेहतरीन कर रहा है। ये 60 एम्पियर है, 52 एम्पियर तक जो है इसके वो पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों ऑल ओवर टेस्टिंग के बाद ये वाला MPPT 100% पास है। और इसमें सिर्फ एक मसला ये है कि जब आप इसके ऊपर एकदम लोड डालें तो इसका जो स्क्रीन है ये थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाता है, फिर बाद में जो है सही शो हो जाता है। या तो हो सकता है सेंस करने की वजह से थोड़ी देर बाद जो है ये सेंस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ सोलर कनेक्ट कर लेता हूँ तो थोड़ी देर बाद जो है सोलर का वोल्टेज उठाता है। इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट नहीं उठाता, 10-15 सेकंड जो है इसमें डिले है, उसके बाद जो है ये वोल्टेज उठाता है। तो दोस्तों इस MPPT ऑल ओवर टेस्टिंग के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, अगर आप इसके साथ एक सोलर पैनल लगाओ, 2 लगाओ या 3 लगाओ, सीरीज में आप इसके साथ 3 पैनल लगा सकते हैं, बेहतरीन काम करेगा। लेकिन एक चीज आपने जहन में रखना है, अगर आपने 12 वोल्ट सिस्टम चलाना है तो 12 वोल्ट सिस्टम के लिए आप सीरीज में 2 सोलर पैनल लगा सकते हैं और पैरेलल में भी 2 लगा सकते हैं। और 2 सोलर पैनल आप 24 वोल्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 सोलर पैनल से ज्यादा करेंगे तो फिर आप जो है सिर्फ 24 वोल्ट से कर सकते हैं, 12 वोल्ट चार्ज नहीं कर सकते। तो ये इसमें एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसको आप 24, 36, 48 वोल्ट सब के लिए लगा सकते हैं और बिल्कुल ऑटोमेटिक है। जैसे ही आप इसके साथ बैटरी लगाओगे ऑटोमेटिक जो है ये सेंस करेगा। और इसके जो एम्पियर है वो मैंने आप लोगों के सामने चेक किए, 52 एम्पियर तक जो है ये जा चुका है, जो कि काफी बेहतरीन वर्क है। ना शोर है इसमें, ना इसमें कोई पेन है, बीच में जो है बड़ा हेडसिंग है, तो हीट भी बहुत कम हो रहा है। तो ये चीज काफी बेहतरीन है। तो अगर आप लोगों में से कोई ये खरीदना चाहता है तो halimshop.com गूगल पे सर्च कर ले, उसमें अंदर MPPT सर्च कर ले और नीचे जो है अपना एड्रेस डाल के अपना ऑर्डर कंप्लीट कर दे। लेकिन एक बात जहन में रखना कि 5000 से ऊपर जो है कैश ऑन डिलीवरी नहीं हुई थी, आप हमें एडवांस पेमेंट करें, हम आपको डिलीवर करवा देंगे। और नीचे मैंने लिंक भी दिया हुआ है, लिंक से भी आप डायरेक्ट जाके halimshop.com पे पहुंच सकते हैं। और तो ये अब लिमिटेड स्टॉक है और अभी जो इसका कीमत है हो सकता है इस सीजन में इसका कीमत काफी महंगा हो जाए, क्योंकि ये काफी बेहतरीन चीज है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।